गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श पुस्तक के गद्य भाग से डायरी का एक पन्ना पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सीताराम सेकसरिया हैं। यह पाठ उनके निजी डायरी से लिया गया है। लेखक स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 26 जनवरी का दिन, आज का दिन तो अमर दिन है। उस दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति अर्थात दोहराई, मतलब 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और अब 26 जनवरी 1931 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां की गई। गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष उनका हिस्सा, सभी लोगों का हिस्सा साधारण था, लेकिन इस वर्ष सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। 2000, उस समय 2000 रुपये बहुत मायने रखते थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, अर्थात सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी समझते थे। इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था, सभी को सभी का कार्य समझाया गया था। उस दिन बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसे मालूम हो रहा था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से लोग जाते थे उसी रास्ते में एक नवीनता अर्थात नयापन मालूम होता था। लोगों का कहना था कि पहले ऐसी सजावट नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में प्रदर्शन देख रही थी, घूम रही थी, गश्त लगा रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे, अर्थात वह भी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे कि वह चाह रहे थे कि कोई सभा न हो। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था कि जहां पर सभा होनी थी, बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था ताकि हिंदुस्तानी सभा न कर सके। मॉन्यूमेंट के नीचे अर्थात स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को सुबह से ही 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था। तब भी कई जगह तो सुबह ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जो लोग वहां इकट्ठे थे उनको मारा और हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें अंदर न जाने दिया। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के भी सिर भी फट गए थे। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला तो उसमें बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में अपना भारत का झंडा लहराया। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, अर्थात लेखक ने मोटर में बैठकर सब तरफ देखा तो उसे उस समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। लेखक ने भी फोटो का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कौन पकड़े गए? पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लगा हुआ था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की, ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध पुलिस का सुबह के समय था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखाए, पर वह पुलिस कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। इसलिए लेखक उस दिन के लिए कह रहा है कि उस दिन जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई क्यों थी? क्योंकि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि वह सभा में भाग लेंगे तो वह दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल चुका था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी की उपस्थिति अनिवार्य थी। ऐसा खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी अर्थात कलकत्ते में एक स्थान का नाम है, वहां पर उनको रोक लिया गया।
पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू लेकिन बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू और लेखक में ज्यादा फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। पुलिस उन पर भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखा नहीं जा रहा था। उनकी सिर से खून बह रहा था। इधर हालात यह हो रहे थे, उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बड़ी बहुत संख्या में वहां पहुंच गई थी। सभी के पास झंडा था, लेकिन जो वॉलंटियर थे, स्वयं अर्थात स्वयं सेवक थे, वे लाठियां पड़ने पर भी अपने स्थान से हटते नहीं थे, अर्थात उनके अंदर इतना जोश था। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से निकली। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, लेकिन उसने फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, अर्थात नेतृत्व का मतलब है लीडरशिप कर रही थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिनों से उनके लेखक के साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी उनके साथ थे, वह भी पकड़े गए। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर बहुत जोर से दौड़े, लेकिन एक अंग्रेज घुड़सवार ने उन्हें मारा। अब इसके बाद वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गए और वहां से गिरफ्तार हो गए। मदालसा भी पकड़ी गई थी। सब मिलाकर 105 स्त्रियां गिरफ्तार की गई थी। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे वह खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत से आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत बहुत गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे तथा उनके फोटो भी उतरवा रहे थे, ताकि वह अंग्रेजों की बर्बरता का वर्णन अपने अखबार के माध्यम से कर सके। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वह अलग थे। इस प्रकार 200 लोग घायल जरूर हुए थे। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। इस प्रकार यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। धन्यवाद।